चोरों का गिरोह। सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को भेस बदलकर अपनी रियाया के हाल अहवाल से बाखबर रहता और उनकी तकालीफ दूर करता। एक रात हसब आदत रियाया का हाल मालूम करने के लिए बादशाह सलामत भेस बदलकर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वीराने से गुजरे। वहाँ चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा। दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं और अब ये बताओ तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, बस मैं भी तमहीमी से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और खुशामदीद कहा। वो आपस में अपने अपने हुनर और कमाल के बारे में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, मेरे कानों में ये कमाल हासिल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सबने सुनकर कहा, वही वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा कहने लगा, ए माल वज़र के पुजारियों, मेरी आँखों में ये खूबी है कि रात को कैसा ही क्यों ना गो अंधेरा हो, मैं जिस किसी को इस अंधेरे में एक मर्तबा देख लूं दिन की रोशनी में देखते ही पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में इतनी क़ुव्वत है कि मजबूत से मजबूत दीवार में नक़ब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना किस जगह दिया हुआ है। पांचवा कहने लगा, मेरे पंजे में वो जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ। फिर इन्होंने सुल्तान की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब तो भी बता तुझ में क्या कमाल है? सुल्तान ने जवाब दिया, यारो मेरा क्या पूछते हो? अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक खास वसिफ है, वो मुजरिमों को कैद से रहा करा देती है, या जिनको कत्ल की सजा हो जाए उस वक्त अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो इन्हें बाइज्जत रहा कर दिया जाता है। इन अकल के अंधों ने ये सुनकर खुशी से नारा लगाया, तेरा कमाल तो सबसे बड़ा है, आज से तो हमारा सरदार है, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद चोरी का प्रोग्राम तय किया और फिर चल पड़े। बादशाह के महल की जानिब निकले। कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, हिरासा होकर दबी जबान में बोला, गजब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अबे तुझे क्या हो गया है? बादशाह का यहाँ किया काम? वो उस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर खराटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा, दोस्तू, शाही खजाना करीब ही आ गया है और बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहिरा करो। कमंद छीनने वाले महल की छत पर कदम की। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुँचे। नकबजन ने नकब लगाई और इस कमरे में साथियों को ले गया जहाँ शाही खजाना मौजूद था। जिसके जो हाथ लगा जी भर कर समेटा। अशरफियाँ, हीरे जवाहिर, सोने चांदी के बर्तन वहाँ से निकालकर सारा माल एक महफूज जगह पर छुपा दिया और खुद अपनी जाए पनाह में जाकर बैठ गए। सुल्तान मौका पाकर वहाँ से खसक आया। दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को इस जाए पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े गए और सब चोरों को आना नाना गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश्क तनके की तरह कांप रहे थे। इनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, इसकी नज़र जून ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो उसने हाथ बांधकर अर्ज की, हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके, हम में से किसी का फन हमारी जान बचाने के काम ना आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही ढाता रहा, यहाँ तक कि हमारे हाथ और पाँव बंध गए। जल्लाद हमारी गर्दनी उड़ा देने के लिए खड़ा है। हमारे हुनर हमें मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकते। ऐ हमारे रात के साथी, अब वक्त आ गया है कि आप अपने फन का मुजाहिरा करें। अब आप अपनी दाढ़ी हिलाएं ताकि हमारी जान बच जाए। सुल्तान महमूद को इसकी बातें सुनकर रहम आ गया। इसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि उनको रहा कर दिया जाए।